हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं मेरे भाई क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को बीच एग्जाम बहुत नज़दीकी आ गए हैं, तो आप लोग कंटिन्यू इसे जारी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ पेन और कॉपी निकालिए और इसे कॉपी में लिखने का चालू कर दीजिए और इसे सुबह सुबह उठकर इसे याद कीजिए। ठीक है, सुबह सुबह उठकर इसे याद कीजिए। अब समय नहीं रहा, बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्या क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं जानिए। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी क्या है, दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना कि यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए, यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आप लोग को भी जरूर पता होगा, बहुत बेहतरीन से पता होगा। तो चलिए, आप लोग को भी पता है तो यदि तो बताइएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। फिक्स है, 1 नंबर लूट लीजिए यहीं से, 1 नंबर लूट लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको फिक्स है जो पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे, ठीक है, आपको रट लेना है, मन में ध्यान कर लेना है कि 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम या अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो आप चलिए हम आज बताएंगे किसके बारे में? अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है जी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तीनों क्या होते हैं जी? एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, यानी प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है। एक क्या होता है जी? एक निश्चित अनुपात होता है, जिससे अपवर्तनांक कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को भी क्या कहते हैं जी? स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, यानी इस नियम को क्या कहा जाता है जी? स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए, आप इसे भी कह सकते हैं, कहेगा कोई स्नेल का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, तो बताइए कि अपवर्तन यानी आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे हम यानी उसे हम क्या कहते हैं? नियम, यानी नियम को स्नेल का नियम कहा यानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? कितना दूरी होना चाहिए बताइए ना जी? 25 सेमी। ठीक है, कितना? 25 सेमी होना चाहिए, है ना? अधिकतम देखने के लिए अनंत होगा, यानी अनगिनत होगा। पता है, इतना चीज तो पता है, फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव में अबेटा करता है। ठीक है, एगो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आपको 25 cm में मारना है, और अधिकतम दूरी जब ये कहेगा तो आपको क्या मारना है? पता है क्या मारना है? क्या मारना है बताइए? अनंत मारना है, यानी अनगिनत मारना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को यानी सुस्पष्ट क्यों नहीं दिख यानी पाते हैं? तो बताइएगा
कि देखिए 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। क्या है? 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को आंख क्या है? स्पष्ट रूप से देखता है। लेकिन 25 सेमी से कम निकट यानी 25 सेमी से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से, ठीक है ना? चलिए समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। नहीं बनता है अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं यानी देख पाता है। ठीक है, बताइएगा मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि आप पढ़िएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है, यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है, बताइए। उत्तर में लिखिएगा गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणें के सामने रखा जाता है। सूर्य से यानी चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से यानी परावर्तित होकर फोकस पर, यानी फोकस पर क्या करते हैं? फोकस पर बताइएगा, फोकस पर अभिसरित होती हैं। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन यानी कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर यानी अभिसरित होती हैं और काफी यानी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, उत्पन्न करती है। ठीक है, बताइएगा कागज का कतरन यानी दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। ठीक है, दर्पण के फोकस पर क्या होता है? उसे रखने पर ही जलने लगता है। तो चलिए अगला स्टेप, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जी, बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब क्या है जी, आप जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब है क्या, तो बहुत आसान तरीका से बताएंगे। आभासी प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाली यानी आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि परावर्तित अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु यानी एक बिंदु पर क्या होते हैं? मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है, यह प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसा पहचान करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको रट जाइए, इसे भूलना ही नहीं है। ऐसा याद कीजिए कि आप जब तक आपका घेट में पढ़ाना है तब तक आपको याद होना चाहिए। याद ऐसा कीजिए कि आप थोड़े देर के लिए याद कर लें और भूल गए, तो ऐसा याद नहीं करना है जी। ऐसा तरीका से याद कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना आवे, कठिनाई ना आवे। ठीक है, चलिए तो बताएंगे। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है जी? यानी उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। बताइएगा, तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है।
तो जिस दर्पण में वस्तु पिंड का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। क्या है आपको पता है? कह दिया जाए रोगियों नाक कान जो देखने के लिए जो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, छोटे चीज को बड़ा देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो चीज जो है अवतल दर्पण। किसी मनुष्य का आंख खराब हो जाता है तो चश्मा कौन सा पहनता है पता है? अवतल दर्पण का ही पहनता है, ठीक है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिसमें छोटा दिखने के लिए हो उस किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, ठीक है ना। बताइए आप, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह क्या आप समझ लीजिएगा कि वो समतल दर्पण है। क्या जी? समतल दर्पण है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आप कह दिया रोगियों नाक कान देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रख लीजिए, ऐसा ध्यान में रख लीजिए ना कि दोबारा आपको याद भी ना करना पड़े। एक बेर याद कर लिए आप उस एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिक्स है कि क्वेश्चन रहबेटा करता है, रहबे करेगा, ठीक है ना। आज से ही मेहनत कर ले मेरे भाई। जो भी सोए हैं जग जाइए। जो जगा वही सीखा, जो नहीं जगा वो क्या सीखेगा मेरे भाई। जो जगेगा। जुनून है आप में, जुनून है। जो भी पीछे कुछ किए उस सारे चीज भूल जाइए। लेकिन आज से हम मेहनत करना चालू करेंगे। मेहनत करना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। तो चलिए मेरे भाई, आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।